बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। ध्वनि जो चैप्टर चल रहा है वो हम आगे लेकर जा रहे हैं आज। और इसमें आज जो बात करने जा रहे हैं वो है मानव या मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि। हम कैसे ध्वनि उत्पन्न करते हैं, चलिए आगे अपने मेन, अगर हम कहें अब हम धीरे धीरे समझ आ रहा है हमें कि जब ध्वनि हमने देखा कैसे, जब एक कंपन होता है तब ध्वनि उत्पन्न होती है। तो अब कहाँ कंपन हो रहा है कि ध्वनि हम उत्पन्न कर पा रहे हैं। तो चैप्टर खोल के इसको समझते हैं। तो बच्चों, सेम यही आपकी बुक में भी टॉपिक है, मनुष्य मानवों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। अब वो देखिए, ध्वनि की बात कर रहे हैं तो हमें अपने गले पे हाथ रखना होगा। अब देखते हैं कैसे। तो कुछ समय तक आप जोर से बोलिए, ये गाना गाइए। जरा बोलिए आप लोग जोर से, गाना गाना आता है, जरा गा लीजिए, ठीक है। या आप भौरे की तरह गुंजन कीजिए। ओके, मतलब मीन्स है कि आप कोई ना कोई ध्वनि निकाले। अब हम जानते हैं आप अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकाल रहे होंगे, ठीक है। अब आपने निकाल ली, वेरी गुड। हम भी जब आपसे बोल रहे हैं तो लगातार ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप अपने हाथ को अपने कंठ पर रखिए। तो जब आप देखिए, कुछ नहीं बोलिए, हाथ रखिए, कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। अब आप कुछ बोलते हुए अपने यहाँ पर हाथ रखिए। आपको यहाँ पे कुछ कंपनों का अनुभव हो रहा है, लग रहा है कुछ हिल रहा है। कंपन मीन्स आपको कुछ अंदर मूव होता हुआ लग रहा है, यही आपकी ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। चलिए इसको और समझते हैं। तो मानव में क्या है, देखिए। अब इसको चलिए अभी अपने गले से हाथ हटा के पेंसिल ले लीजिए। मानवों में ध्वनि वाक्यंत अथवा कंठ, जिसको हम इंग्लिश में लैरिंग्स भी बोलते हैं, द्वारा उत्पन्न होती है। देखिए यहाँ पे ना हमारे एक, जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो यहाँ पे आप जानते हैं ईसोफेगस की ओपनिंग है। मुंह से हमारा जो आहार नाल है, जो खाना हमारा हमारे स्टमक तक, अमाशय तक लेकर जाती है, उसके पास ही एक और नली है जिसको हम बोलते हैं आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया का जो ओपनिंग इधर ऊपर का आता है उसको कहते हैं लैरिंग्स। तो मानवों में क्या है, ध्वनि वाक्यंत अथवा जो आपका कंठ लैरिंग्स द्वारा उत्पन्न होती है। यहाँ पे आप ये चीज देखिए। तो जब आप यहाँ पर देखिए, हाथ रखिए और कुछ कठोर सा अनुभव हो रहा है आपको, हो रहा है ना। तो ये जो, और बॉयज में ज्यादा वो डोमिनेटिंग होता है, गर्ल्स में थोड़ा अंदर होता है। आप जितने बॉयज हैं उनका आप देखेंगे यहाँ पे वो थोड़ा सा हमें बाहर से भी विजिबल होता है। तो ये जो है, तो जब आप यहाँ पे अंदर हाथ रखेंगे तो आपको एक कुछ हार्ड सा लगेगा। एक कठोर उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। तो अगर जो ये इसलिए कहना चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि कभी गर्ल्स में नहीं इतना सामने आता है, बॉयज में ज्यादा होता है। तो आप ऐसा, आप एक इमेजिन करें कि आप अंदर कुछ निगल रहे हैं और फिर फील करें, आपको एक हार्ड सा लगेगा। तो ये जो है, ये जो हार्ड सा आपको लग रहा है जिसको हम लैरिंग्स बोलते हैं, ये जो है ये भाग आपका वाक यंत्र कहलाता है। शरीर का ये भाग वाक यंत्र कहलाता है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा ट्रैकिया जो श्वास नली है, ये उसके ऊपर का सिरा होता है, ठीक है। तो ये वाक्यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। तो ये देखिए यहाँ पे लैरिंग्स में यहाँ उसके वो होते हैं वाक तंतु, और वो जब क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो वो हिलते हैं और हवा हमारी जो लंग से बाहर आती है, और वो जब वाइब्रेट होते हैं तो एक साउंड क्रिएट होती है। इसको मैं आपको अपने नोट्स में की हेल्प से भी अभी समझाऊंगी। तो यही जो मैंने अभी आपसे कहा कि जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक उन वो जो झिल्ली है उससे बाहर निकालते हैं, तो ये जो वाक तंतु यहाँ पे जो हमारा लैरिंग्स है, इसके साइड में जो वाक तंतु है
वो उनमें एक कंपन क्रिएट होता है और उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये आप बुक में भी मार्क कर लीजिए। और जो हमारे ये जो वाक तंतु होते हैं वो क्या होता है, वो मांसपेशियों से जुड़े हुए होते हैं और वो जो होते हैं वो समय समय पर वो तन जाते हैं और वो ढीले रहते हैं। तो तभी आप देखें कि आप जब आप बोल रहे हैं तो आप अपने ना लगा कुछ बोलिए आप, और आप चाहें ये मेरा थोड़ा सा इतना पार्ट देके पॉज करके तब आप उसे फील करिएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं और आप उधर से बोलेंगे, हमारी बात आप नहीं सुन पाएंगे। तो पहले आप सुन लीजिए, फिर आप ये करके देखिएगा। तो ये क्या है कि ये जब आप अलग अलग बोलेंगे, आपको अलग अलग यहाँ पे मूवमेंट की फीलिंग होगी। तो ये वही है कि ये जो मांसपेशियां हैं ये इन तंतुओं को अकॉर्डिंगली वो खींचती, ढीला छोड़ती हैं और खींचती हैं। और जब ये वाग तंतु तने हुए और पतले होते हैं तो वाग ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाग ध्वनि से भिन्न होती है जब वाग तंतु ढीले और मोटे होते हैं। तो वही कि एक हमारा हम देखते हैं कि किसी बात को हम बहुत जोर देकर बोलते हैं तो आप यहाँ पे फील करिए, एक बात आप बहुत हल्के बोलिए तब फील करिए। दोनों में आपको अपनी एक लगेगा, हाँ कुछ अलग अलग अंदर मूवमेंट हो रहा है। और यही जो अलग अलग एक अंदर मूवमेंट हो रहा है उससे जो हवा एक वो वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं और हवा निकल रही है, वो हमारा एक साउंड को क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पे अगर हमें ये देखना है कि वाक तंत्र ये है कि किस प्रकार कार्य करते हैं, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने ये एक आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा है। उसमें उन्होंने क्या कहा है कि आप रबड़ की 2 पट्टियां लीजिए, और ये आपने खेल जरूर करा होगा, हम जानते हैं, हम छोटे बच्चे इस टाइप के खेल बहुत करते हैं, लेकिन देखिए वही हम एक्सपेरिमेंट से समझा रहे हैं। तो रबड़ की 2 पट्टियां लीजिए और इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर कसकर तानिए, और इनके जो बीच में जो 2 पट्टियां लीजिए, जो बीच में जो गैप है उसमें आप फूंक मारिए, तो आपको एक ध्वनि उत्पन्न होती दिखाई देगी। अब आप क्या करें, कागज के टुकड़े जिसमें एक पतली झिर्री बनी है की सहायता से भी आप यही क्रियाकलाप करिए। तो देखिए ये 2 पट्टियां ली, इनके गैप में हमने हवा वो करा, और एक हमने खाली कार्डबोर्ड का एक ही पेपर में वो बीच में छेद लगा के तब हम साउंड निकाल रहे हैं। आप देखेंगे दोनों में ध्वनियां डिफरेंट टाइप की उत्पन्न हो रही हैं। तो ये वही है कि वो कितना गैप है और गैप के अकॉर्डिंग हम कितना उसमें एक वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं, और वो जो हमारे मीन्स वही जो कंपन क्रिएट कर रहे हैं, वो कितने कंपन क्रिएट कर रहे हैं, कितनी वेग से हम कंपन क्रिएट कर रहे हैं, उससे हमारी ध्वनि में डिफरेंस आता है। एक चीज आपको और बता रहे हैं कि पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई करीब 20 मिलीमीटर होती है और महिलाओं में 5 मिलीमीटर, इसलिए, और जो बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं। तो इस कारण क्या होता है कि हमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की जो वाक ध्वनियां हैं वो डिफरेंट होती हैं। हमें आवाज से पता चल जाता है कोई बॉय बोल रहा है या कोई गर्ल बोल रही है या कोई बच्चा बोल रहा है। तो ये जो है हमारा जो वाक तंतु है इसका, तो इसलिए देखिए 20 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर हमारा बहुत डिफरेंस है। तो गर्ल्स से इसलिए हमने कहा जब आप बोलिए या निकली है तब आपको यहाँ पे हार्ट की फीलिंग कुछ होगी, वो वाक तंतु होता है। बॉयज में ये आपकी हो सकता है, आप जैसे ही टच करेंगे आपको पता चल जाएगा, इवन आंखों से भी वो विजिबल होती है। तो जो आज पढ़ा है बच्चों, इसके नोट्स देख लेते हैं। ये देखिए मैंने आपसे कहा था मैं आपको नोट्स हेल्प से भी समझाऊंगी। तो ये देखिए ये है, ये ट्रैकिया जो है ये हमारी श्वास नली है, और इसके ऊपर ये लैरिंग्स होता है। और यहाँ पे आपके जो हमने कहा था कि वो जहाँ ऐसे वो लिगामेंट से वो एक मांसपेशियों से जुड़े होते हैं जिनमें वाइब्रेशंस क्रिएट होता है। तो जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक्तंतु कंपित होते हैं। तो वाक्तंतु मीन्स ये जो लैरिंग्स है इनमें कंपन क्रिएट होता है और इससे ध्वनि उत्पन्न होती है। और वाक तंतुओं से जुड़ी जो मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला रखती हैं। तो जैसे जैसे हम अपना यहाँ मूवमेंट करते हैं तो ये तनते हैं या ढीले
हो जाते हैं। तो ये मैंने इसलिए आपको दिखाया कि ये हमारे मुंह का स्ट्रक्चर है और ये हमारी ट्रैकिया, मैं फिर से बता रही हूँ, ये श्वास नली है और श्वास नली का जो ऊपरी पार्ट है वो होता है लैरिंक्स, जिसको वाक तंतु भी बोलते हैं। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तो अब वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं। ठीक है, तो ये हमने बुक में भी मार्क करा, आपको नोट रूप में भी दिखा दिया है। तो बच्चों आज आपको पता चला कि कैसे आपकी जो साउंड हो रही है वो आपकी गले से हो रही है, और इसलिए आप देखेंगे कि जब आपको कुछ खांसी जुकाम हो जाता है, कुछ तबीयत खराब होती है, आपका गला खराब होता है, आपकी देखो ये साउंड, आवाज से ही आप पहचान लेते हैं कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, कि आप खुद बोलने में कहते हैं मेरे गले में दर्द हो रहा है, मीन्स वहां पे आपके उत्ते पार्ट में कुछ इन्फेक्शन है। जब वो दूर हो जाता है आप नॉर्मल बोलना शुरू कर देते हैं, है ना। तो जरा सा अब आप जो आप करते हैं इसको फील करिए, समझिए, आपको समझ में आएगा कैसे आप ध्वनि क्रिएट करते हैं। चैप्टर इंटरेस्टिंग हो रहा है, चलिए नेक्स्ट सेशन में इसको आगे बढ़ाएंगे, मिलते हैं फिर से, बाय।